साफ झलक पता चलता है सखवारा पंचायत में कि गुंडाई और दबंगाई आदमी जीते, कोई आम इंसान आदमी नहीं जीते। दोषी कौन कौन लोग हैं? इसमें दोषी लोग हैं वर्तमान मुखिया रंजीत यादव और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव। मुखिया जी ने क्या बोला कि मैं अगर मेरे ऊपर कोई गलती साबित कर देगा तो आज से मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो भाई जब जिस दिन बैठक होती है उस दिन आपका भतीजा किसी सदस्य को लेकर भागता है तो पैक्स से क्या लेना देना? हाँ फिर भी तो वो तो बता रहे हैं कि मुखिया जो सदस्य जीता था वो पहले से 8 सदस्य तो साफ ये बोलता है कि जब तक मुखिया जी नहीं बोलेंगे हम साइन नहीं करेंगे। दोषी कौन है? दोषी इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा प्रबंधक है। और चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट मिला तो पावर भी मिला। सीजन पार कर गया, दुकानदार से महंगा ले लेके हम लोग पैदा किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभी बोधगया प्रखंड के सखवारा पंचायत में और यहाँ पे आम सभा चल रहा है। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा आम सभा बुलाया गया और आम सभा में लोग पहुँचे हुए हैं। ये आम सभा में क्या करने आए हैं आप लोग? हम लोग आम सभा का इसलिए करने आए हैं कि जो जीते हैं उनको पावर नहीं मिल रहा है। काहे नहीं पावर मिला जी? जीत गए तो सर्टिफिकेट मिल गया है, जो घोषित नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग उधर भाग रहे हैं। हम लोग के 1 साल खाद का सीजन पार कर गया, दुकानदार से महंगा ले लेके हम लोग पैदा किए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धान का सीजन आ गया है, जो भी लोग नया जीते हैं उनको पावर दिया जाए। पावर मिलना चाहिए। पावर। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या कहिएगा, क्यों, कारण क्या है? कारण यही है कि कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ उसमें हमारे मुखिया जी के कुछ अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट थे, पूर्व पैक्स अध्यक्ष के पद पे ही कैंडिडेट थे। उन लोगों ने अपना सदस्य के रूप में कुछ लोगों को खड़ा किया। नहीं, ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट मिला तो पावर भी मिला, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कार्यकारिणी की बैठक, उसमें जो सदस्य लोग उपस्थित होते हैं उसमें से सदस्य लोग को यहाँ तक नहीं आने देते हैं उन लोग, और बैठक में नहीं आने देते हैं क्योंकि कुछ सदस्य उनके घर के हैं और कुछ सदस्य उनके द्वारा बनाए गए थे। अच्छा। और वो अपने ये मतलब किनके घर के? पूर्व पैक्स अध्यक्ष। हाँ, उनके द्वारा बनाए गए थे। आज उनके दबाव में कहिए या उनके वजह से कहिए, आज वो सदस्य यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, जिनके वजह से नवनिर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष हुए उनको कार्यकारिणी की बैठक में सफलता नहीं हो पा रही है, जिसके तो इसमें क्या राजनीति चल रही है? राजनीति चल रही है। तो दोषी कौन, किसको मान रहे हैं? दोषी जो ऐसे जो कार्यकारिणी की बैठक में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो भी बाधा कौन पहुंचा रहा है? सबसे पहले तो हम दोषी सदस्य जो निर्विरोध जो हुए, उनको स्वयं अपनी सोच होनी चाहिए, अपने राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन लोग को आगे आना चाहिए। अगर उन लोग किन्हीं के दबाव में अगर नहीं आ रहे तो सबसे बड़ा भूल जो सदस्य नवनिर्वाचित हुए उन्हीं का है। हाँ, काम जनता का होना चाहिए। आप लोग चाहे जितना राजनीति करे कोई भी, तो वही सोच नहीं उनके प्रति आ रही है कि हम जनता ने हमको निर्विरोध चुना, लेकिन निर्विरोध होने के बाद भी हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं दे रहे हैं कि ताकि हम लोग कार्यकारिणी का बैठक हो। हमारा धान का सीजन में खाद नहीं मिल पाया, अभी जो उपजने के बाद धान होगी उसको सही मूल्य पे हम लोग नहीं बेच पाएंगे, हम सभी किसान। चलिए समझ गए। क्या, किसको दोषी मान रहे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजलाल भारती हुआ। क्या दोषी कौन है? दोषी इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा प्रबंधक है और पिछले चुने हुए जो पैक्स अध्यक्ष थे उनका ये बहुत बड़ा साजिश है। इस साजिश के तहत मैंने सदस्य लोग से भी मिला। सदस्य लोग का साफ कहना, एक सदस्य तो साफ ये बोलता है कि जब तक मुखिया जी नहीं बोलेंगे हम साइन नहीं करेंगे। और मुखिया जी नहीं बोलेंगे? हाँ, मुखिया जी ने क्या बोला कि मैं अगर मेरे ऊपर कोई गलती साबित कर देगा तो आज से मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो भाई जब जिस दिन बैठक होती है उस दिन आपका भतीजा किसी सदस्य को लेकर भागता है तो उसको आप क्या कहिएगा? उसको आप गलत नहीं कहिएगा। आप उसमें अगर आपका भतीजा गलती कर रहा तो आप गलत नहीं हुए। आपका घर का सदस्य है वो, अगर वो एक चुने हुए प्रत्याशी को सदस्य को लेकर भागता है और आपका एक सदस्य ये बोलता है कि जब तक मुखिया जी नहीं कहेंगे साइन नहीं करेंगे, अगर हम साइन कर देंगे तो हमारा कोल्ली कट जाएगा, तो इसमें मुखिया जी दोषी नहीं है? आप ही बताइए कि दोषी है या नहीं है? कोल्ली कट जाएगा, ये समझ में नहीं आके मुखिया जी का दबाव है ये अध्यक्ष ये सदस्य पर कि अगर तुम साइन कर दोगे
तो तुम्हारा कॉलोनी काट देंगे। अब वो बंदा जो अभी जीता है सदस्य पद, वो ऑलरेडी पहले से ही वार्ड पार्षद जीता हुआ है, वार्ड सदस्य है। और वार्ड सदस्य को उसको दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, तुम अगर साइन कर दोगे, तुम्हारा वार्ड सदस्य में जितने भी लोग तुम्हारे अंदर में हैं, उनके घर में अगर मैं काम तुमको काम देंगे नहीं तुमको। मतलब कि वार्ड सदस्य के जो सदस्य है उसको जो है मुखिया जी धमका दिए, डरा दिए, और वो बेचारा डर गया। वो खुद हम लोग के सामने बोला ये बात कि नहीं, जब तक मुखिया जी नहीं बोलेंगे हम साइन नहीं करेंगे। एक नहीं, वहाँ पर 10 लोग खड़े थे। इसके लिए मुखिया को पैक्स से क्या लेना देना? हाँ, फिर भी तो वो तो बता रहे हैं कि मुखिया जो सदस्य जीता था वो पहले से वार्ड सदस्य भी है, तो उसको लगता है कि अगर हम इसको समर्थन करेंगे तो हमको वार्ड से काम नहीं मिल पाएगा। इस बात ये प्रबंधक क्या कर रहे हैं? प्रबंधक तो सबसे बड़ा साजिश रचने वाला है, वही तो सबसे बड़ा खेल किया है। 15 अगस्त को यहाँ झंडा तोलन होता है, उससे प्रबंधक का मेल होता है, वो आता नहीं है, वो मुखिया जी के झंडा तोलन में जाकर शामिल हो जाता है। भाई आप पैक्स कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आप जब गायब रहिएगा तो किस पे भार देते हैं ये काम करने के लिए? अध्यक्ष साहब सब सफाई करवाएंगे, झंडा तोड़ने का काम करवाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है काम करने का, आप गायब हैं। और सबसे बात रह गई, जब बैठक का समय आता था 2 दिन पहले से सदस्य लोग गायब रहते थे, 2 दिन पहले से उसको गायब किया गया रहता है। नहीं, वो बंदा बोला कि हम वोट दें आपको समर्थन में चलेंगे, लेकिन 2 दिन पहले उसको उठा के लेकर भाग जाते हैं। इतना दबाव तो मैंने कभी नहीं देखा। ये हमारे पंचायत को पूरी तरह से बर्बाद करने के फिराक में लगे हुए हैं। 2 लोग जो 5 साल खूब कमाए, नोचे पूरे जनता को, हर जनता को। अब आम सभा हुआ, अब क्या होगा? हाँ, इस आम सभा का मेन मकसद यही है कि 3 सदस्य जो नवनिर्वाचित नहीं हुए थे उनका चुनाव हो, और इसके लिए इस आम सभा से होकर के हमारे पदाधिकारी को ये दिया जाएगा कि सर, हमारे जनता लोग तैयार हैं कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव के तहत एक प्रक्रिया हो और उसके बाद जो जीत होगी उसके बाद कार्य करनी शुरू होगा। हाँ। आइए इधर आइए, क्या कहेंगे पवन चंचल जी, यहाँ पे आपके पिताजी पैक्स अध्यक्ष है, क्या कहेंगे? ये तो दुर्लभ पूरा सेखवारा पंचायत के हक के लिए है। नहीं, एक चीज आप बताइए, पैक्स अध्यक्ष आपके पिताजी रामकेश्वर यादव को जिताए, सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको अध्यक्ष का पावर मिला, फिर किसान को तो काम होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए। जब तक सदस्यता का गठन नहीं होगा तो कैसे किसान के क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा जब तक सदस्य का गठन होगा, उसके बाद मतलब कि जीतने के बाद गठित नहीं। हाँ, जीतने के बाद सदस्य लोग को गठन किया जाता है। जब गठन का हम लोग डेट लेते हैं, 2 तारीख का डेट लिए थे हम लोग, तो 2 तारीख के हर घर में सदस्य के गए, हर सदस्य के पास गए कि 2 तारीख का डेट है, आ जाना गोदाम पर। तो अगला दिन गए, पता चला कि उन लोग झारखंड लेके चला गया। झारखंड में दारू मुर्गा खा रहा है, यहाँ किसान का दिक्कत कौन झेल रहा है? यहाँ सीधे किसान का दिक्कत है। इस बार खाद बेचे कि नहीं? कहाँ हुआ? अभी गठन हुए नहीं किया तो फिर खाद कहाँ से बेचेंगे? एक सीजन तो पार हो गया, जनता में कहूँ कुछ नहीं मिला। आज आम सभा इसी के चलते हम लोग यहाँ लगाए हैं। तो इसके लिए दोषी कौन कौन लोग हैं? इसमें दोषी लोग हैं वर्तमान मुखिया रंजीत यादव और पूर्व पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र यादव। कैसे दोषी हैं? जब पता चलता है फेसबुक द्वारा से, जिस दिन हम लोग का डेट रहता है बैठक का, उस दिन फेसबुक पर मारता है कि देखो हम लोग कहाँ है, झारखंड पीने खाने का फोटो दिखावे, फोटो दिखाते हैं। नहीं, मैं मतलब कि हम समझ गए। हाँ। ये पीने खाने के लिए झारखंड लेके चले जाते हाँ। हैं। तो ये तो बैकडोर वाला राजनीति हो रही है जी। अरे सीना चीर के जिसको दिया चुनौती दिया पंचायत, कि पीठ पीछे कौन बार करता है जी? अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष आपको पीछे पड़ सकता है, मुखिया क्यों? पता ना, हार का हजम वो नहीं चाहता है कि इंसान आदमी पंचायत में जीते। सबसे ईमानदार 4 कैंडिडेट थे, उसमें ईमानदार जनता ने चुना। सबसे ईमानदार कौन है? तो मंत्री जी ने को जिताने का काम किया। हार का हजम नहीं है। वो भी एक अध्यक्ष का खड़ा किया हुआ था, 200 वोट से हारे हो, उसको हार का स्वीकार करना चाहिए, वहीं पर मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट मिला वहीं पर। लेकिन उस तो वहां पर तो भागे फिरक कैसे, जैसे लगता है हम दुश्मन हो गए। आज हमने 35 साल समर्थन दिया रंजीत यादव को, लेकिन इस तरह से करला 35 साल से 35 साल 10 साल मैंने किया है, 20 साल मैंने पैक्स अध्यक्ष मंत्री जी। आज हम मेरे छरदादा नाम नहीं पता है, लेकिन छरदादा तक ले यहाँ उन लोग समर्थन में रहे हैं, मतलब खानदानी चल रहा है। लेकिन इस तरह से करना, भगवान देखेंगे, भगवान न्याय देंगे, दुर्गा माँ न्याय देंगे उन लोग का। अरे वो तो सही है। आज हम लोग फीफा नियन उड़ रहे हैं कि किसी तरह से गठन हो जाए, लेकिन ये लोग एड़ी चोटी लगाई है, गठन नहीं होने देंगे। 500 टांगले रह देंगे, टांगने से उसको फायदा मिलेगा? नुकसान जनता का है। पंचायत के किसान का क्या होगा? क्या होगा? अब इसमें क्या, इसीलिए तो जुटाए हैं यहाँ पर। क्या ये क्या मसला है समझिए। 5 साल बाद हमको नहीं फिर
कि तुम कुछ नहीं किया। इसमें नियम थोड़ा सा है सर कि एक बार गठन होना बहुत जरूरी है सदस्य लोग के। जब डेट लेते हैं लेके भाग जाता है, तब इससे कैसे क्या होगा? हम नहीं, एक चीज बताइए कि आप लोग सब चुनाव है, मुखिया हो या वर्तमान मुखिया हो, पूर्व पैक्स हो या वर्तमान पैक्स हो, इस किसानों का क्या दोष है बेचारा खाद नहीं मिल रहा? बेचारा 10,000 जनता के पेट पर लात मारा जा रहा है। दोष क्या होगा इन लोग? दोष यही हुआ कि एक इंसान आदमी को जिताकर पैक्स गोदाम पर भेजने का काम किए हैं, ये दोषी हुआ। इससे साफ झलक पता चलता है सखवारा पंचायत में कि गुंडाई और दबंगाई आदमी जीते, कोई आम इंसान आदमी नहीं जीते। इससे साफ झलक रहा है गुंडाइयों का राज्य यहाँ चलेगा। इससे क्या पता है? 10,000 जनता को पेट पर लात मारना है गुंडाई का। पिछला बार बता देना चाहता हूँ, एक बार पिछला बार हम भी फिर 5 साल पीछे 19 में चुनाव लड़े थे, सब सदस्य मेरा था। उस टाइम तो हम भी लेके भाग सकते थे। हाँ, तो क्या 10,000 जनता, इतना जनता से हमको डर नहीं है? जनता से डर नहीं है? उस तरह से काम करना है। अरे जिसको चुनौती दिया, फ्रंट से दिया, पीठ पीछे कुत्तों का काम होता है। इस तरह करना किसान कभी माफ नहीं करेगी। बहुत जल्द समय आने पर इन लोग जवाब देंगे मेरे किसान लोग।